राधा और कृष्ण की तरह हमारा प्यार भी गांव की लड़कियों और लड़कों में मशहूर होता जा रहा था। भले ही हमारे बीच अकेले में मुलाकातें नहीं होती थी, लेकिन हमारे नैना हर पल एक दूसरे से बातें करते रहते थे। यद्यपि मैं रात को अक्सर सपने जरूर देखता था कि वो बगीचे में मेरे सीने से लगी हुई मेरे बालों को सहला रही है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार भरी बातें कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल मैं इतने में ही खुश था। मेरे मन में उसके प्रति कभी सेक्सुअल विचार आते ही नहीं थे। मुझे गांव और समाज की हदों का भी ख्याल था। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से उसकी इज्जत पर कोई आँच आए। वह अपने परिवार और समाज की नजरों में बदनाम हो जाए। सच कहूं तो मैं उसकी आंखों में आंसू बर्दाश्त ही नहीं कर सकता था। इसलिए मैंने कभी अपनी हदों से बाहर जाने की कोशिश ही नहीं की। वैसे भी वह हमेशा मेरी आंखों के सामने थी और थी, इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए था। मुझे ऐसा कभी लगा ही नहीं कि वो कभी मुझसे अलग है अथवा कभी अलग हो सकती है। परंतु होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। अगर मुझसे कोई पूछे कि प्यार का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, तो मैं हमें कहूंगा गरीबी। जी हाँ, गरीबी, जो उसके ख्वाबों को चकनाचूर कर देती है, उसे उसकी खुशियों को छीन लेती है और उसे जुदाई के आंसू पीने को मजबूर कर देती है। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे, मेरा प्रीत अमर कर दो। माँ जल्दी से खाना लाओ, पेट में हाथी कूद रहे हैं। सुबह सुबह स्नान करके मैंने गुनगुनाते हुए माँ को आवाज लगाई, 1 मिनट भी लाती हूँ। रसोई घर से श्वेता की आवाज आई, ये क्या है? दाल भात भुजिया क्यों नहीं बनाई? खिचड़ी की थाली देखते ही मैं बिदक गया। अभी तक खिचड़ी मिल भी गई, कल से वो भी नहीं मिलेगा क्या? दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? मैंने हैरानी और गुस्से से श्वेता की तरफ देखा। हाँ भाई, घर में चावल दाल आटा सब कुछ खत्म हो चुका है। तुम्हें आशिकी से फुर्सत मिले तब तो कुछ जानो। तुम्हें तो घर परिवार से कोई मतलब ही नहीं है। श्वेता ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा।